बहुत एहसानमंद हूँ मैं आप लोगों की और शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों को हमारा लेटेस्ट वीडियो कि मेरा लेटेस्ट वीडियो बहुत पसंद आ रहा है और बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। सचमुच अगर हम YouTube पे अच्छा कमेंट करते हैं तो जैसे कि पिछले दिनों एक माइंड में थॉट चला कि अगर आप लोगों के थ्रू YouTube वीडियो पे अच्छा कमेंट आएगा तो लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी और इस फील्ड में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, उन्हें सपोर्ट मिलेगा। तो एक हमारा प्योर विचार, पॉजिटिव विचार हमें कहाँ से कहाँ लेकर जाता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, आपके लिए एहसानमंद हूँ कि आप लोगों ने इस बात को माना और पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं, कर रहे हैं। एक हमारे हीलर की क्वेरी है, उनका क्वेश्चन है कि मैम मुझे वो मेथड बताइए कि जिस मेथड से आप विश डायरी में हील करती हैं, लिखती हैं, वो मेथड मुझे बताइए जैसे आप यूज करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हालांकि मैंने उन्हें आंसर दे दिया है व्हाट्सएप के थ्रू, लेकिन फिर भी अगर कुछ हीलर्स के थ्रू मुझे कुछ क्वेश्चन आता है कहीं भी, कुछ भी, किसी भी टॉपिक पे, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वो उस सब्जेक्ट पर कम से कम एक वीडियो तो ज़रूर बनाऊं, जिससे कि जो भी हीलर्स हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ मिले। और अच्छा कमेंट पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब भी फ्री होती हूँ तो YouTube पे जो भी हमारे वीडियो पे कमेंट्स पड़े रहते हैं उसको मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और पढ़ करके बहुत खुश होती हूँ। उन सभी लोगों को मैं उसी टाइम थैंक यू बोलती हूँ और गॉड को भी थैंक यू बोलती हूँ, अपने गुरुओं को भी थैंक यू बोलती हूँ, प्रोफेसर मेकाबू सर को भी थैंक यू बोलती हूँ कि जिन्होंने इस कार्य के लिए मुझे चुना। मैं बहुत एहसानमंद होती हूँ कि सृष्टि मुझसे वो काम करा रही है और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे हीलर्स को चुना है जिसके रूप में एक उसमें से मैं भी हूँ। तो ये सोच करके मुझे बहुत खुशी होती है, गुड फीलिंग होती है। और मैं उन सभी हीलर्स के लिए जिन्होंने भी कमेंट बहुत अच्छा किया है, बहुत खुश हैं और हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप बहुत तरक्की करिए, ऐसे कमेंट आए हैं। अभी लेटेस्ट वीडियो जो मेरा पड़ा था कि मैम आप लोग बहुत आगे बढ़िए, तरक्की करिए, आप लोगों के लिए प्रेयर है, मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करता हूँ कि आप लोग सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और ईश्वर अल्लाह आप लोगों की तरक्की करे। तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरी ब्लेसिंग आप सभी लोगों के लिए है कि आप लोग भी बहुत अपने जीवन में तरक्की करिए, आगे बढ़िए। और जब हम खुश रहेंगे तो सचमुच सृष्टि हमारे ऊपर किस तरह खुशियों की बरसात करती है। और चलते हैं अब हम उस क्वेश्चन की तरफ जो कि एक हमारे हीलर का क्वेश्चन था कि मैम आप वो मेथड बताइए कि किस मेथड से आप हील करते हैं। तो आज जैसे कि मैं बता रही हूँ कि हमारा शेड्यूल काफ़ी व्यस्त होता है और हम ज़्यादा टाइम हीलिंग पर नहीं, खुद की जो विश होती है, जैसे ये मेरी विश डायरी है और मैं एक बात बता दूँ बहुत खुशी की कि ये मेरी तीसरी विश डायरी है। मेरे इसके पहले भी मेरे लिख तो बहुत सारे दिए हैं, बहुत मैं लिखती रहती हूँ जो भी मन में विचार आता है, जैसे कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करती रहती हूँ। इस विश डायरी में जो भी आपके अंदर विचार आए तो उसको सोचना नहीं है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इतना सारा विश कैसे, अगर मैं ही मांगूंगी तो और भी लोग इस समाज में बहुत हैं, तो ये सब सोच करके नहीं लिखना है। आपकी इच्छाएं क्या क्या हैं, आपके मन में कौन कौन से विचार आ रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आप शामिल नहीं होते, आपके फैमिली मेम्बर्स भी शामिल होते हैं, आपके बच्चे भी शामिल होते हैं, जो और भी फैमिली मेम्बर हैं उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। वो हम बड़े होने के नाते हमें याद रहता है कि उनकी विश कौन कौन सी है, उनके लिए क्या उचित है, तो वो भी हम अपनी विश डायरी में लिख करके हील करते रहते हैं। तो एक रहस्य खुलने जा रहा है, एक सीक्रेट, कि मैं अपनी विश को, जैसे कि मैं खुद कैसे यूज करती हूँ, कैसे हील करती हूँ, कब पढ़ती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं बता दूँ। सबसे पहले तो जब भी मैं फ्री होती हूँ तो वो मेरा कोई टाइम नहीं है, हो सकता है कभी कभी कि सेंटर पे मैं फ्री हूँ अगर 10 मिनट 15 मिनट के लिए, तो मेरे आसपास, मेरे पास कि मेरे आसपास मेरे हैंड बैग में ये रहता है, ये विश डायरी रहती है, मैं इसको रखी रहती हूँ। और जब भी मुझे टाइम मिलता है 5 मिनट का, 10 मिनट का, मैं अपनी इच्छाओं को लिख करके और इसमें लिखती रहती हूँ। और उसी टाइम मैं नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि शेड्यूल व्यस्त होता है, सेंटर पे कब कौन आ जाए, सेंटर से बाहर कब जाना है,
शेड्यूल व्यस्त होने के कारण मैं सेम टाइम हील नहीं कर पाती हूँ। तो जिस टाइम भी मुझे टाइम मिलता है, जिस समय भी मैं फ्री होती हूँ, तो मैं अपनी विश को लिख लेती हूँ। ओके, जितनी भी याद आती है 10, 20, 35 जितनी भी आती है मैं लिखती जाती हूँ। मैं सोचती नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा हो गया बस करो, बस जितनी इच्छाएँ आती हैं मैं लिखती जाती हूँ। और उसके बाद में मैं जब भी फ्री होती हूँ, अगर सेम डे सोने से पहले टाइम मिला तो मुझे लगता है कि अभी नींद आने में 10-15 मिनट है, तो मैं व्यर्थ का लेट करके टाइम नहीं पास करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। तो मैं उस टाइम का कैसे यूज करती हूँ, मैं अपनी विश डायरी को खोलती हूँ और पढ़ना शुरू करती हूँ। तो उसमें से जो मेरी विश पूरी हो जाती है, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम मिलता है मैं पढ़ती हूँ, और उसको मैं पढ़ती जाती हूँ। और कभी कभी पता चलता है कि उसमें से कुछ विश मेरी पूरी हो चुकी है, तो उसमें टिक लगा देती हूँ, सही का निशान लगा देती हूँ, जिससे मुझे पता चले कि ये वाली विश मेरी पूरी हो चुकी है। ओके, और कई बार क्या होता है कि मैं फिर डेट भी देखती हूँ कि अच्छा ये वाली विश अगर मेरी आज पूरी हुई है तो मैंने उस दिन कौन सी डेट डाली थी। इसीलिए मैं बोलती हूँ डेट डालने के लिए, जिस दिन भी आप अपनी विश को लिखिए डेट ज़रूर डालिए। तो मैं अपनी जिस दिन भी विश लिखती हूँ मैं डेट डालती हूँ, तो फिर मैं डेट चेक करती हूँ कब मैंने लिखा था। तो कभी कभी बहुत खुशी होती है कि अच्छा इतने कम टाइम पे मेरी विश पूरी हो गई। और कभी कभी कोई विश ऐसी होती है कि उसको थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है पूरा होने में। और ये तो रहा दूसरा काम कि जब भी मैं फ्री होती हूँ लिखती हूँ। दूसरा कि जब भी मैं फ्री होती हूँ तो ज़्यादातर टाइम मैं पढ़ने का टाइम विश डायरी में पढ़ने का टाइम में रात में रखती हूँ सोने से पहले। तो एक बार मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, जब भी डेली का ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली पढ़ती हूँ। जब भी फ्री होती हूँ मुझे लगता है कि अब मैं पढ़ सकती हूँ तो मैं पढ़ती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपनी विश डायरी को 5 मिनट की 3 मिनट की हीलिंग दिन में 2 बार दे पाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, इतना शेड्यूल व्यस्त होता है कि मैं 1 वीक तक इसको मैं हील नहीं कर पाती हूँ। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि मैं इसको हीलिंग के स्थान पे रखती हूँ, और इसके साथ में कम से कम 9 से 10 मैंने पिरामिड्स रखे हुए हैं, तो ऑलरेडी इसकी हीलिंग हो रही होती है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप भी 10 से 12 पिरामिड्स रखिए अपने पास में, आपके पास 1 से 2 पिरामिड है तब भी पर्याप्त है। ओके, हमारा हीलिंग सेंटर है, तो हीलिंग सेंटर भी है, ट्रेनिंग भी होती है, तो इसलिए हम लोग पिरामिड्स का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास रहता है वो सारी चीज़ें, तो मैं वहाँ पे इसको रख देती हूँ, तो इसकी उस तरह भी कंटिन्यू हीलिंग हो रही होती है। फिर एक और मैं आता हूँ, जैसे कि मैंने अभी बोला था स्टार्टिंग में कि एक सीक्रेट खोलने जा रही हूँ। तो मैं अपनी विश को, जैसे मान लीजिए ना कि मेरे को बहुत सारी ड्रेस चाहिए अलग अलग तरह की, मुझे पसंद है, तो इस तरह का मैं पहले तो सेलेक्ट कर लेती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, जहाँ से भी मैं कई तरह से सर्च करती रहती हूँ। तो उसमें मेरे फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, तो उन सभी के लिए मैं ड्रेस सेलेक्ट करती हूँ कि कौन सी ड्रेस किसके ऊपर अच्छी लगेगी। और अपने प्रोफेशन को भी ध्यान में रखते हैं कि जो प्रोफेशन है हमारा, इस प्रोफेशन में किस तरह की ड्रेस अच्छी मानी जाती है ना। तो जैसे कि मैं अभी दिखाती हूँ, ये देखिए, ये सारी मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स एंड अपनी कि मुझे कौन सी ड्रेस चाहिए, बच्चों को कैसी चाहिए, तो सब मैं स्क्रीनशॉट ले करके और इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेती हूँ कलरफुल, और इसमें लिख देती हूँ। देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है, ये मैंने 7/10/2020 में लिखा है कि मैं चाहती हूँ कि नीचे कपड़ों की जितनी भी पिक्चर्स हैं वह सभी सही समय से ड्रेसेस मुझे प्राप्त हो जाएं। तो इसमें से बहुत सारी मैंने 10 में लिखा था, ठीक है, 2020-10, ठीक। तो मैंने इतनी सारी स्क्रीनशॉट ले करके इसका प्रिंट आउट मैंने निकलवा लिया था, ठीक है। तो इसी तरह का फोल्ड करके विश डायरी का पेज जितना बड़ा है उतना मैं ले करके, और मैं इसको अंदर विश डायरी के पेज पे इस तरह इसको मैं अंदर रख करके फोल्ड करके इस तरह अंदर रख देती हूँ, और इसकी भी हीलिंग होती है। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं कि आपको कोई ज्वेलरी चाहिए, या कहीं आप प्लॉट लेना चाहते हैं, अपने मनपसंद का घर बनवाना चाहते हैं, या मनपसंद के लोकेशन में रहना चाहते हैं, किस तरह की ड्रेस चाहिए, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक प्रिंट निकलवा लीजिए उन सारी चीज़ों का। जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, ये देखिए छोटे छोटे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। और इसको लिख करके भी आप, अगर आपके पास विजन बोर्ड है तो आप डायरेक्ट अगर विजन बोर्ड पर लगा सकते हैं तो इस तरह उसको लगा करके पिन अप कर दीजिए, ठीक है। और मैं विजन बोर्ड पर भी लगा के रखती हूँ, एंड ये मैं अपनी विश डायरी पे भी रखती हूँ कि जब भी मैं फ्री हूँ मैं अपने टाइम से हील कर सकूँ।
तो यह है एक सीक्रेट। इस सीक्रेट के माध्यम से आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और जो मेरा हीलिंग का माध्यम था, मेथड था कि मैं किस तरह हील करती हूँ अपनी विश डायरी को, तो वो भी मैंने अपने आपको बता दिया। और ये मैं इसको 3 स्टेप्स में लेकर के करती हूँ। जैसे पहला हो गया कि लिखना। जब भी आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपने लिए बता रही हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। और जो भी हमारे वहाँ से विश डायरी लेते हैं, मैं उनको ये ज़रूर बताती हूँ। वो लोग पूछते हैं कि मैम क्या डेली लिखना ज़रूरी है या कोई बाउंडेशन है, कितनी देर हीलिंग करेंगे? तो हमारे गुरु ने बताया है कि हमें एक बार में एक इच्छा को लिख करके, विश को लिख करके 21 मिनट तक हील करना है। बोलते हैं, बहुत सारे हीलर्स का कॉल आता है तो बोलते हैं कि मैम कैसे पूरा होगा? अभी तो मैं अपनी विश को करीबन 1 से 1.5 महीने में हील कर रही हूँ, तो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो मेरी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही था। जब हम मनुष्य रूप में हैं, मनुष्य के जीवन में हैं, तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। जैसे कि आपने मेरे ख्याल से जब हम लोग 7th या 8th में थे, तो एक आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, मछुआरे की कहानी, कि उसमें एक मछुआरा था और उसकी पत्नी थी। वो नदी में जाते थे तो उन्हें एक जादुई मछली मिली। तो उसने बोला कि अरे मछुआरे कहाँ जा रहा है, इस तरह करके एक कहानी थी ना। तो उसमें लास्ट में 3 प्रश्न भी दिए गए थे कि प्रश्नों के उत्तर उस बच्चों को देना होता था अपने, मतलब उन लास्ट में कहानी ये होती है कि वो सारी शक्तियाँ उस मछली ने गुस्से होकर के उस मछुआरे से छीन ली थी कि जाओ तुम लालची हो गए हो, तुम्हारी इतनी सारी इच्छाएं होती जा रही हैं, तुम यहाँ तक मांग ली। तो उसमें 3 क्वेश्चन दिए थे कि क्या मछुआरा गलत था, या मछुआरे की पत्नी गलत थी, या मछली गलत थी। तो वहाँ पे ये है कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, अपना खुद का, हर कोई अनुभव देता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो मेरा अनुभव यह है कि मनुष्यों की इच्छाएं असीमित होती हैं। कभी कभी मनुष्य ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या मांग करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो इस बार एक ही बार में हमें उससे सब कुछ उसका नहीं छीन लेना चाहिए था। तो उसको एक बार सुधरने का मौका जरूर देना चाहिए था। तो वहाँ पे ये है कि हम मनुष्यों के रूप में जब हमारा जीवन है, मतलब कि जन्म हुआ है, तो मनुष्य एक ऐसा जाति है, एक ऐसा जीव है जिसकी बहुत सारी अनलिमिटेड इच्छाएं होती हैं। तो अपनी इच्छाओं को लिख करके हील करना बहुत उचित है, अच्छा है। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि हमें किस तरह की इच्छाएं हम प्रकट करते हैं, किस तरह की इच्छाएं लिखते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मेरे घर के सामने किसी का घर है, बहुत बड़ा है, बहुत प्यारा है, खूबसूरत है, उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, तो मैं ये सोचूं कि अच्छा मैं विश डायरी में लिख करके हील करूं कि उसका जो घर है वो मुझे मिल जाए। तो ये तो रॉन्ग है ना। तो हमें रॉन्ग तरीके से नहीं, राइट तरीके से, और क्या उचित है क्या अनुचित है ये सोच समझ करके अच्छे से कैलकुलेशन करके हमें लिख करके हील करना है। अगर मुझे मेरे मनपसंद का घर चाहिए, मेरे लोकेशन में चाहिए, मेरे मनपसंद का घर मेरे मनपसंद के लोकेशन में, मेरे मनपसंद के डिज़ाइन में चाहिए, तो उसको मैं लिख के हील करूँगी। उसके लिए मैं मेहनत करूँगी, मुझे धन आएगा, फिर उसका मैं डिजाइनिंग निकलवाऊँगी, कैसी इस घर की डिजाइनिंग होनी चाहिए, कैसा फ्रंट एरिया होना चाहिए, मुझे फ्रंट पर एल शेप में देना है कि नहीं देना है, उतना खाली रखना है हिस्सा या नहीं रखना है, या स्टार्टिंग से घर बनाना है। तो ये हमें पता होना चाहिए। उसमें हमें गलत तरीके से अपनी विश को नहीं लिखना है। जो उचित है उसी तरीके से अपनी विश को अपनी विश डायरी में लिख करके हील करना है, और आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और कई बार मेरे फैमिली मेम्बर्स के मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मा आप हमारी विश को लिख करके हील करिए, क्योंकि आप जब लिख करके हील करती हैं तो वो विश हमारी बहुत जल्दी पूरी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये मुझे भी खुद अनुभव हुआ है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि क्योंकि मैं जब भी फ्री होती हूँ, जैसे मॉर्निंग में मैं जब सो करके उठती हूँ, तो मैं खुद का परमिशंस जरूर देती हूँ। तुरंत उठ करके बिस्तर से मैं भागती नहीं हूँ। और आपको भी, कोई भी चाहे वो हीलर हैं या नहीं है, ये सभी के लिए होता है कि जब भी आप मॉर्निंग में उठिए तो तुरंत उठ करके घड़ी देखा और भागना शुरू कर दिया, अरे बाप रे इतना टाइम हो गया। तो इस तरह आपको नहीं भागना। इस तरह हमारे जो बॉडी की जो मांसपेशियाँ हैं वो रिलैक्स नहीं हो पाती। उठें तो अफर्मेशंस दें, दिन भर की योजनाओं को
जैसे नाइट में तो आपने तैयार कर लिया कि कल क्या करना है, तो उस बार एक बार सोते सोते सोने का मतलब यह है कि लेट करके रेस्ट करते हुए थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी करते रहें। तो इसीलिए बोला भी गया है कि दोनों हाथों को, हथेलियों को देख करके बोलना भी है। कराग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदे प्रभाते कर दूरदर्शन। तो इस तरह करके बोलने की प्रक्रिया करेंगे तो एक तो हम अपने अध्यात्म से जुड़े रहेंगे और हर कोई कर सकता है अपने धर्म के अनुसार। जैसे जो सिख लोग हैं वो अपने हिसाब से करेंगे, मॉर्निंग में क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं बहनें हैं वो अपने हिसाब से करें, जो हिंदू हैं वो अपने हिसाब से करें। तो इसीलिए सभी धर्म में बोला गया है कि सुबह उठो तो ये प्रक्रिया करो, उसके बाद में अपने अपने कार्यों को करो। तो इस तरह उठ करके एकदम से भागना नहीं है और दिन भर के अच्छे कार्य हों इसके लिए प्रेयर करना है। रात में जब सोएं तो तब भी आप एक आभार व्यक्त करें, जैसे बोलते हैं ना, शुक्रिया बोलना, एहसानमंद होना, धन्यवाद बोलना, थैंक यू बोलना। तो जब आप सोने जाइए तो बोलिए कि हे ईश्वर, है परमेश्वर, जो भी आप अपने धर्म के अनुसार बोल सकते हैं कि आज का पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा रहा और इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, कल का दिन भी मेरा बहुत अच्छा जाए इसके लिए मैं आपसे प्रेयर करती हूँ। तो इस तरह कुछ न कुछ पॉजिटिव थॉट्स बोल करके सभी के लिए एहसानमंद हो करके जब हम सोते हैं तो एक तो हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है और एकदम हम रिलैक्स महसूस करते हैं। फिर जब हम मॉर्निंग में उठेंगे तो तरोताज़ा महसूस करेंगे। और कोशिश करें कि सुबह बहुत देर तक, बहुत लोगों की आदत होती है कि 12 बजे तक, 1 बजे तक, 11 बजे तक उठते हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे हीलर्स भी हैं जो बोलते हैं कि मैम 12-1 बजे से पहले नींद नहीं खुलती है। तो उनको बताया जाता है कि आप इस तरह करके सोइए तो आपकी नींद भी कम होगी और बहुत ज़्यादा सोना भी ठीक नहीं होता है। 7 से 8 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम हीलिंग फील्ड में आते हैं तो हमारी नींद नेचुरल प्रोसेस से एकदम कम हो जाती है। हम 4 से 5 घंटे की नींद में हमें लगता है कि नहीं अब तो ज़्यादा सोना नहीं है, नींद पूरी हो चुकी है। और ध्यान साधना, मेडिटेशन जो भी आप कर सकते हैं ज़रूर करिए। और एक बात फिर से बता दूं कि मेरी विश मुझे क्यों ज़्यादा महसूस होता है कि मेरी विश में जो भी लिखती हूँ मेरी विश जल्दी पूरी होती है। तो मैंने एक उसका खास देखा अनुभव कि जब भी मैं अपने काम के साथ फ्री होती हूँ तो मैं ये वाला अफर्मेशन, जिसे मैंने कई बार वीडियो में बता भी रखा है कि मेरी हीलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग है और मैं जिस भी क्लाइंट को जिस चीज़ के लिए भी हीलिंग देती हूँ मुझे मेरी हीलिंग से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये अफर्मेशंस आप अपने काम के साथ में कभी भी बोल सकते हैं। इसमें टाइम का बाउंडेशन नहीं है, कितनी बार बोलना है भी बाउंडेशन नहीं है। आप वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक में, जब आप रात का डिनर जब करते हैं, डिनर करने के बाद में वॉकिंग करके जरूर लेटते हैं, तो उस समय भी आपके पास जितना भी टाइम है आप उसमें मन ही मन बोलिए। तो उससे एक तो क्या रहेगा कि हम नेगेटिव थॉट से भी बचे रहते हैं और व्यर्थ के लोगों की बातों से बचे रहते हैं कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, वो सब बात माइंड में ना घूमे। और इन सब से बचने के लिए एक सबसे अच्छा है कि जो भी हम हीलिंग फील्ड में हैं तो उन मेथड्स को हम यूज करें और इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दे करके, परवाह ना करते हुए हम अपनी चीज़ों पे ध्यान लगाएं। जिससे हमें लाभ होना है हमें उस पर ध्यान लगाना है। तो इस जब हम काम के साथ में आप अफर्मेशंस देंगे, अपनी विश डायरी में लिख करके अपनी विश को पूरा हील करेंगे, पूरा वो विश आपकी पूरी होगी, बिल्कुल होगी। और अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने ये विश डायरी ली है तो सभी का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है और मैं बहुत खुश हूँ इस विश डायरी को यूज करके। तो अगर आपको लगता है कि मुझे मेरी हीलिंग से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप उसको विश डायरी में लिख दीजिए। क्योंकि कई बार ये भी मैसेज आता रहता है बार बार कि मैम मेरे इतने सारे क्लाइंट हो गए हैं हीलिंग के तो मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ कि कैसे करूँ, कैसे फॉर्म फिलअप करूँ, कैसे उनकी प्रॉब्लम लिखूँ, मुझे सब कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उनको भी ये मेथड बताया जाता है कि आप फिर कुछ ना करो अलग से, आप अपनी विश डायरी में, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका क्लाइंट मिला हीलिंग के लिए तो एक पेज पर सिर्फ एक पेज लीजिए। एक पेज पर जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करिए तो उसका यहाँ पे फोटो लगा लीजिए, लेटेस्ट फोटो लगाइए। तो यहाँ पे नाम, एज, एड्रेस, डेट डाल लीजिए कि किस डेट पे आपने उनकी हीलिंग स्टार्ट की और यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स लिख लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके उनकी प्रॉब्लम्स लिख लीजिए। तो यहाँ पे उनकी पूरी डिटेल आ गई है आपके पास।
पास। और फिर आप जब भी फ्री होइए, चाहे मॉर्निंग में आधा घंटा सोने से पहले आधे आधे घंटे की हीलिंग करिए। तो एक बार आप हीलिंग जब आप करेंगे ना, तो रेकी एनर्जी को कॉल कर लीजिए। कितने लोगों की हीलिंग चल रही है उनका नाम आपको याद हो जाता है। जैसे हमारे सेंटर पे हीलिंग चलती रहती है बहुत सारे लोगों की, तो हम लोगों को नाम याद हो जाता है और उनकी प्रॉब्लम भी याद रहती है कि हाँ, अगर जो कोई कनाडा से हीलिंग कराता है या बॉम्बे से, दिल्ली से या लखनऊ से, तो हमें पता रहता है कि उस वाले क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम्स है, तो हम याद कर लेते हैं और हीलिंग करते रहते हैं, उस पर सिम्बल्स ड्रॉ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि और बीच बीच में फीडबैक देते रहिए उनको, उनके प्रॉब्लम के हिसाब से आप अफर्मेशंस दीजिए बना करके, और उनको बोलिए कि इस टाइम पे मैं आपकी हीलिंग कर रही हूँ। आप पहले एक फिक्स कर लीजिए कि मॉर्निंग में और नाइट में आप आधे घंटे की हीलिंग करते हैं या 1 घंटे की हीलिंग करते हैं, वो आप अपने क्लाइंट को बता दीजिए। तो उस टाइम पे वो लेटा रहे, उसको उसके प्रॉब्लम के हिसाब से अफर्मेशंस बना करके वॉइस रिकॉर्डिंग में आप व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दीजिए। और जब उसी टाइम पे वो बंदा लेट करके अफर्मेशन सुनेगा और इधर से आपके लिए हीलिंग जाएगी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आपकी विश डायरी में ऑलरेडी आपके क्लाइंट की डिटेल्स लिखी हुई है, आप हील करिए, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और बीच बीच में आप जिस क्लाइंट की भी हीलिंग करते हैं तो उनसे फीडबैक जरूर लिया करिए, कम से कम 1 वीक में, या जितना भी आप लगता है कि अभी मुझे लेना चाहिए, तो आप उनसे फीडबैक बीच बीच में लेते रहिए। उससे उनको हिम्मत मिलती है, पावर मिलती है कि हाँ, हमारी केयरिंग हो रही है। ऐसा नहीं कि हीलिंग के लिए हमने जो प्रोसेस किया था, जो बताया गया था, हम सब प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, बट अब हमसे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, तो उन्हें एकदम से खालीपन लगता है। तो ऐसा ना लगे, उनसे फीडबैक लेते रहिए। और जो भी थॉट लेवल पे, बॉडी लेवल पे कुछ चेंज हो रहा है, तो उस तरह आप अफर्मेशंस भी बढ़ा करके घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये है आज का जो सब्जेक्ट था कि मैं कैसे अपनी विश डायरी को लिख करके हील करती हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये मेथड कंप्लीट हो गया होगा, आई मीन कि क्लियर हो चुका होगा। तो आप इस मेथड से भी हीलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप तुरंत लिखिए, पढ़िए और हील कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं। आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है तो आप उसको यूज करिए, या मैंने आपके लिए बताया, आपके पास उतना फ्री टाइम है तो आप सेम टाइम लिखिए, पढ़िए और हील कर दीजिए। थैंक यू।